राधे राधे दोस्तों, मैं प्रेम कुमार P2 मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 10th का NCERT मैथ का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 6 से। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या करा, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है से अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। खेत कैसा है? आयताकार खेत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई और विकर्ण यानी सबसे छोटी भुजा चौड़ाई होती है, तो चौड़ाई से विकर्ण कितना अधिक है 60 और बड़ी भुजा यानी लंबाई कितना अधिक है 30। तो यहाँ से मान लेंगे, माना कि खेत की छोटी भुजा x मीटर, इसलिए क्या होगा खेत का विकर्ण क्या तेल है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, तो छोटी भुजा x है, x प्लस अधिक माने जोड़ 60 मीटर, तथा खेत की बड़ी भुजा क्या है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो x प्लस 30 मीटर। अब चलिए देखिए आयत है, आयताकार है, तो आयत का विकर्ण का वर्ग उसके दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, आयताकार खेत के भुजाओं का वर्गों का योग बराबर खेत के विकर्ण का वर्ग ये होता है। यानी पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, क्योंकि आयत का सभी कोण कितने डिग्री का होते हैं 90 डिग्री का। तो यहाँ से आयताकार खेत के भुजाओं का वर्गों का योग, एक भुजा है एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा है एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर, विकर्ण क्या है एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर। तो अब इसको हल करना है। देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए के जगह पर एक्स और बी के जगह पर 30, 30 दूना 60 एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर 900, इधर भी हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 60 दूना 120 एक्स प्लस 60 का स्क्वायर 3600, 60 का स्क्वायर 3600, एक्स स्क्वायर जोड़ दिए 2 एक्स स्क्वायर, इधर प्लस में एक्स स्क्वायर तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर घटाओ में प्लस 60 एक्स, इधर प्लस में 120 तो इधर आ जाएगा बराबर के 120 माइनस में प्लस 900, 30 का स्क्वायर 900 माइनस जोड़ में 3600 तो इधर के घटाओ में 3600 बराबर 0। 2 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे एक्स स्क्वायर, 60 में से 120 घटाएंगे माइनस में 60 एक्स, 900 में से 3600 घटाएंगे माइनस में 27, 2700 बराबर 0। चलिए दोस्तों अब इसको हल कर देते हैं किससे, द्विघात सूत्र से। चूंकि a बराबर एक्स स्क्वायर के गुणांक a, b बराबर x के गुणांक को b कहते हैं -60 तथा c बराबर माइनस में 2700। तो सूत्र से क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, माइनस सूत्र से b का मान -60 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -60 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 1 और c का मान माइनस में 2700 का अंडर रूट बटा 2a का मान 1 माइनस माइनस प्लस 60 प्लस माइनस 60 का स्क्वायर 3600 माइनस माइनस प्लस डबल जीरो के डबल जीरो 7 28 के 8 हासिल 2 7 4 दूना 8 और 2 10 बटा 2 में 1 से गुना 2
यहाँ पर हो गया 60 प्लस माइनस 3600 100 10,800 जोड़िए, डबल जीरो के डबल जीरो, 8 में 6 जोड़िए, 8 6 14, 3 1 हासिल था, 14 के 4 1 के 1, 14,400 बटा 2। ये हो गया 60 प्लस माइनस 144, 12 का डबल जीरो के 1 जीरो, 14,400 का वर्गमूल कितना होता है, प्लस माइनस 120 बराबर 2। अब क्या है, एक चिन्ह लेंगे प्लस VE लेने पर, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 60 प्लस 120 बटा 2। 60 और 120 जोड़ेंगे तो 180 बटा 2, तो ये कट गया 90, माइनस VE चिन्ह लेने पर तो x बराबर हो जाएगा 60 घटाओ 120 बटा 2। 60 में से 120 घटेगा, माइनस 60 बटा 2, माइनस में 30, ये माइनस चिन्ह आ गया, यानी नेगेटिव चिन्ह असंभव। माइनस में किसी वर्ग की भुजा नहीं होती है, अतः खेत की छोटी भुजा क्या माने थे, x मीटर, तो x का मान कितना आ गया, 90 मीटर, तथा बड़ी भुजा क्या था, बड़ी भुजा x प्लस 30 था, 90 प्लस 30, 90 और 30 जोड़ देंगे 120 मीटर। ये क्या गया, आयताकार खेत की दो भुजाएं। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी है, दोनों संख्याएं ज्ञात करें, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए, कह रहा है दो गो संख्या है जिसका वर्गों का अंतर कितना 180 है, लेकिन छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से के 8 गुनी के बराबर है। तो यहाँ से देखिए, मान लिए माना कि बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या को y, दोनों को अलग अलग मानकर बनाते हैं। तो पहला प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी बड़ा संख्या का वर्ग में से छोटी संख्या का घटाएंगे तब 180 आएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर दोनों का वर्ग बराबर 180। तो चलिए y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको इधर ले गए तो ये हो गया x स्क्वायर, इधर प्लस में 180 तो इधर आ गया माइनस में 180, समीकरण 1। पुनः प्रश्न से दोबारा में क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या y का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी के बराबर है, तो बड़ी संख्या कितना x, तो x में 8 से गुना 8x। अब देखिए समीकरण 1 से y स्क्वायर का मान बैठा देंगे, x स्क्वायर माइनस 180 बराबर 8x, किससे, समीकरण 1 से, किसे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 180, तो हो गया x स्क्वायर, इधर प्लस में 8x तो बराबर के दूसरी तरफ आएगा माइनस में 8x माइनस 180 बराबर 0। इसको भी हल कर देते हैं द्विघात सूत्र से, क्योंकि a बराबर x स्क्वायर का गुणांक है 1, b बराबर x का गुणांक है -8, तथा c बराबर, c क्या है, अचर पद, अचर पद है माइनस में 180। सूत्र से द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो बैठाते हैं माइनस सूत्र से, अब b का मान देखिए -8 है, फिर इसके बाद प्लस माइनस है b स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर
-4 ए का मान 1 और सी का मान देखिए माइनस में 180 का अंडर रूट बटा 2 ए का मान देखिए 1 -8 माइनस 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 प्लस 8 प्लस माइनस -8 का स्क्वायर प्लस में 64 माइनस माइनस प्लस 4 में 1 से गुना 4 4 में 18 180 से गुना तो 720 बटा 2 यहाँ से हो गया 8 प्लस माइनस देखिए 720 में 64 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 के 4 6 2 8 यानी 784 बटा 2 8 प्लस माइनस 784 का वर्गमूल होता है 28 कितना होता है 28 बटा 2 अब एक बार प्लस में चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस में क्योंकि प्लस भी यानी पॉजिटिव चिन्ह लेने पर x बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस 28 बटा 2 एक बार प्लस वाला तो प्लस ले लिए 28 और 8 36 बटा 2 कट गया 18 दूना 36 माइनस डी नेगेटिव चिन्ह लेने पर x बराबर 8 माइनस में लेना -28 बटा 2 8 में से 28 गया माइनस में 20 बटा 2 यानी कट गया माइनस में 10 तो ये असंभव है दोनों धनात्मक संख्या है असंभव। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है x का मान x बराबर कितना 18 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 180 तो x के जगह पर बैठाना 18 का स्क्वायर माइनस 180 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस 180 y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 12 में से 8 गया 4 1 144 इसीलिए y बराबर हो जाएगा स्क्वायर हटेगा रूट अंडर 144 प्लस माइनस 12 अतः बड़ी संख्या x बराबर कितना x का मान कितना 18 कितना हो गया 18 तथा छोटी संख्या y बराबर 12 ये हो गया आंसर प्लस माइनस 12 भी लिख सकते हैं। बड़ा संख्या कितना हो गया 18 छोटा संख्या प्लस माइनस 12। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 8 कह रहा एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को तय करने में 1 घंटा कम समय लेता है। कितने घंटे 1 घंटे। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें यानी रेलगाड़ी की समान चाल ज्ञात करें। देखिए दोस्तों हल माना कि रेलगाड़ी की समान चाल कितना 1 किलोमीटर प्रति घंटा कितना हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसीलिए 360 किलोमीटर यात्रा में रेलगाड़ी द्वारा लगा समय बराबर होता है दूरी बटा चाल दूरी कितनी है 360
और चाल कितनी है x। इसको कर देंगे t1, क्या बोल देंगे t1। ये समय कितना के बराबर, पहले स्थिति t1 तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल होने पर रेलगाड़ी द्वारा लगा समय ये क्या हो जाएगा, दूरी तो उतना ही 360 किलोमीटर ही दूरी तय करना, तो 360 किलोमीटर। चाल कितना बढ़ गया, 5 किलोमीटर बढ़ा, यानी जुट गया x प्लस 5। इसको सूचित कर देते हैं t2 से, इसको क्या मान लिए t2। अब देखिए प्रश्न से, मान लीजिए पहला बार में 7 घंटा लगा, तो दूसरा बार में कितना लग जाएगा 6 घंटा, 1 घंटा कम। तो 7 किसके बराबर है, 6 प्लस 1 के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए t1 पहली स्थिति क्या हो जाएगी, t1 बराबर क्या हो जाएगा t2 जोड़ 1। तो t1 इधर प्लस में t2, तो इधर आ जाएगा t2 माइनस में बराबर 1। अब देखिए t1 का मान बैठा देते हैं 360 बटा x, माइनस t2 का मान बैठा देते हैं 360 बटा x प्लस 5 बराबर 1। भिन्न का जो घटाओ, ये हो गया x इंटू एक्स प्लस 5 एलसीएम। 360 में x प्लस 5 से गुना, तो 360 में x से गुना 360 प्लस 360 में 5 से गुना, 0 के 0, 6 5 30 के 0, 15 3 18, 1800। घटाओ के चिन्ह घटाओ, x में 360 से गुना 360 बराबर 1। 360 से 360 x से 360 x खत्म, बच गया 1800 बटा x में 1 से गुना x स्क्वायर प्लस x में 5 से गुना 5x बराबर 1। अब देखिए इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना, 1 में x स्क्वायर प्लस 5 से गुना 5x, 1 में 1800 से तो 1800, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5x, इधर प्लस में 1800 तो इधर आ गया माइनस में 1800 बराबर 0। तो चलिए इसको हल करते किससे, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। यहाँ देखिए चूंकि a बराबर x स्क्वायर के गुणांक को a बोलते हैं, तो x स्क्वायर का गुणांक है 1, b बराबर x के गुणांक को b 5 है, तथा c अचर पद कितना हो गया माइनस में 1800। सूत्र से क्या होगा, x बराबर प्लस माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। देखिए माइनस सूत्र से b का मान 5 प्लस माइनस b का मान 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4a का मान देखिए 1 और c का मान देखिए माइनस में 1800 बटा 2 गुने a का मान देखिए 1, ये हो गया माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और माइनस माइनस प्लस 18 चौके 7200, कितना हो गया 7200 बटा 2, ये हो गया माइनस 5 प्लस माइनस 7225 हो गया, 7225 जोड़ दिए बटा 2। 7225 कितना का वर्गमूल है, 7225 का वर्गमूल कितना होगा 85, कितना 85 बटा 2। तो एक और प्लस चिन्ह लेने पर और दूसरा माइनस चिन्ह लेने पर, प्लस भी लेने पर x बराबर माइनस 5, ये तो माइनस रहवे करेगा, इसमें से प्लस लेना प्लस 85 बटा 2, माइनस 5 में 85 जोड़ेंगे तो होगा 80 बटा 2।
एक कट कर आ गया 40, माइनस VE, नेगेटिव चिन्ह लेने पर x बराबर हो जाएगा -5, और कौन सा चिन्ह लेना, -85 बटा 2, -5 और -85 -90/2, कट गया -45, माइनस वाला असंभव हो गया, कहे कि किसी भी गाड़ी की चाल नेगेटिव नहीं होती है, अतः रेलगाड़ी की समान चाल x बराबर कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी का समान चाल आ गया, किस चाल से चल रहा था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 के चलता तो उसको 1 घंटा कम समय लगता। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 कह रहा, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। दोनों नल मिला के कितना घंटा में भर सकते हैं, 9.3/8 घंटे में। बड़े व्यास वाला नल, यानी बड़ा नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने के समय ज्ञात करें, यानी दोनों नल बारी बारी से कितना समय में हौज को भर सकते हैं। हल, माना कि छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय x घंटा, कितना मान लिए, x घंटा, इसलिए बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय क्या हो जाएगा, इससे कम 10 घंटा कम लग रहा है, x घटाओ 10 घंटे, ये हो गया यहां तक। इसके बाद देखिए, इसलिए कितना, 1 घंटे में छोटे नल द्वारा भरा गया हौज का भाग कितना भरेगा, तो 1/x, कितने, 1 घंटा में नल द्वारा हौज भरा गया हौज का भाग 1/x हो जाएगा। तथा इसी प्रकार 1 घंटे में बड़े नल द्वारा भरा गया हौज का भाग ये कितना हो जाएगा, 1/x घटाओ 10, कितना हो जाएगा, 1/x घटाओ 10। चूंकि दिया हुआ है दोनों नलों द्वारा हौज को भरने में लगा समय, कितना समय दिया हुआ है, 9.3/8 घंटे। तो पूर्णांक को साधारण भिन्न में बदलते हैं, 9×8 72, 72 में 3 जोड़ देंगे 75, 75/8। इसीलिए ये तो दोनों नल द्वारा पूरा ना भर जाएगा, इसीलिए 1 घंटे में दोनों नलों द्वारा हौज का भरा गया भाग
कितना हो जाएगा, इसको भी 1/75/8 हो जाएगा। तो 75/8 का व्युत्क्रम हो जाएगा 8/75, 8/75। प्रश्न से 1 घंटा में दोनों मिलाकर कितना 8/75 भाग भर रहा, तो हो जाएगा 1/x जोड़ 1/x माइनस 10 बराबर 8/75। देखिए दोस्तों, यहां से भिन्न के घटाओ, ये हो गया x इंटू एक्स माइनस 10 एलसीएम। तो x माइनस 10 में 1 से गुना, तो x माइनस 10 हो गया, प्लस 1 में 1 से गुना x बराबर 8/75। अब देखिए ये हो गया, x और x जोड़ देंगे 2x माइनस 10 बटा x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8/75। अब तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, 8 में x स्क्वायर से 8x स्क्वायर माइनस 8 में माइनस 10 से तो माइनस 80 और 1 से 23, 75 में 2 से 75 दूना 150 1 से 23 माइनस 75 में 10 से 750। सभी को एक तरफ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 80x, इधर प्लस में 150 तो इधर के माइनस में 150x माइनस में तो इधर आ गया प्लस में 150 बराबर 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर 80 और 150 माइनस में 230 x प्लस 750 बराबर 0। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या था 8x स्क्वायर था, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर 8x स्क्वायर। अब इसमें देखिए सभी में 2 कॉमन है, कितने 2, 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0। 750 का आधा 375, ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0/2 यानी 0। अब देखिए इसको कौन विधि से हल करेंगे, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से, चूंकि a बराबर x स्क्वायर के गुणांक 4, b बराबर x का गुणांक माइनस में 115, c बराबर अचर पद 375। सूत्र से x बराबर माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बटा 2a। b का मान देखिए माइनस सूत्र से, और b का मान माइनस में 115 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 115 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 a के जगह पर 4 और c के जगह पर 375 का अंडर रूट बटा 2 a का मान 4। देखिए दोस्तों, -15 माइनस माइनस प्लस 115 प्लस माइनस माइनस 115 का वर्ग होता है 13,225, 13,225 माइनस हो गया 4 चौके 16, 16 में 375 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6,000 बटा 2 चौके 8, 115 प्लस माइनस घटाइए, इसको घटाने से आएगा 7225। कितना आएगा 7225 बटा 8, ये हो गया 115 प्लस माइनस 7225 85 का है, कितना का वर्ग 85 का बटा 8। अब प्लस चिन्ह लेने पर प्लस x बराबर हो जाएगा 115 प्लस 85 बटा 8
5 5 10 के 0, 8 1 9 1 10 के 0, 1 और 1 2 बटा 8, 40, 8 दूना 16, बच गया 4, 8 पचे 40, 25 आया। दूसरा माइनस भी ई लेने पर x बराबर 115 माइनस 85 बटा 8, देखिए 0 3, कितना हो गया 30 बटा 8। तो ये पूर्णांक में आ रहा है, तो ये हो गया असंभव। क्या हो गया? असंभव। हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि पूर्णांक में नहीं होगा, लेकिन हम किसका 25 के अंतराल पर लेते हैं। तो क्या होगा? अतः छोटे नल द्वारा हौज भरने में लगा समय, x का मान कितना आ गया? 25 घंटा। इसीलिए बड़े नल द्वारा हौज भरने में लगा समय क्या है? देखिए तो छोटका वाला से 10 घंटा कम, x माइनस 10, x का मान 25 माइनस 10, तो हो जा रहा है कितना? 25 में से 10 गया 15 घंटा। अब देखिए दोस्तों 30 बटा 8 क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? 8 की 24, 3 घंटा कुछ मिनट, तो 3 घंटा कुछ मिनट में से 10 घटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए यह मान संभव नहीं था। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 10 कह रहा है मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। और कह रहा कि बीच में कोई स्टेशन न है, कहीं भी रुक नहीं रहा, दोनों से यात्रा करता है। एक्सप्रेस से 1 घंटा कम समय लगता है, सवारी गाड़ी से 1 घंटा ज्यादा समय लगता है। तो माना कि सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल को मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी से कितना अधिक है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 11 जोड़ दिए, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। सवारी गाड़ी को 132 कितना यात्रा करना था? 132 किलोमीटर यात्रा में लगा समय t1 इसको मान लिए, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी हो 132 और सवारी गाड़ी की चाल है x, 132 बटा x घंटे, तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी को 132 किलोमीटर यात्रा करने में लगा समय t2 इसको मान लिए, दूरी है 132 और एक्सप्रेस का चाल कितना है? x प्लस 11 घंटे। प्रश्न से देखो मान लो कि सवारी से 6 घंटा लगा, तो एक्सप्रेस से कितना लगेगा? 5 घंटा, 1 घंटा कम, तो 6 किसके बराबर है? 5 प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा t1 बराबर t2 जोड़ 1, इसलिए हो जाएगा t1 घटाओ t2 बराबर 1। चलिए अब यहाँ से क्या कर देते हैं? t1 का मान है 132 बटा x घटाओ t2 का मान है 132 बटा x प्लस 11 बराबर 1। भिन्न का घटाओ x इंटू एक्स प्लस 11, एलसीएम ये हो गया 132 में 1 से गुना 132 x प्लस 132 में 11 से 11 दूना 22 हासिल 2, 11 3 33 और 2 35 हासिल 2 3, 11 3 14, 1452 माइनस 132 में 1 से 132 x बराबर 1। 132 x एगो प्लस में एगो माइनस में, तो हो गया 1452
बटा x में x से गुना x स्क्वायर प्लस 11 में x से 11x बराबर 1, तिरछा तिरछी गुना, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1 में 1452 से 1452, x स्क्वायर प्लस 11x 1452 जोड़ में तो बराबर किधर आएगा घटाओ में, बराबर। अब इसको किस विधि से हल कर देंगे, द्विघात सूत्र से। तो चलिए क्या हो जाएगा, चूंकि a बराबर x स्क्वायर का गुणांक यानी 1, b बराबर x का गुणांक 11 तथा c बराबर अचर पद माइनस में 1452, सूत्र से क्या होगा, सूत्र से हमारा हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये फॉर्मूला होता है। माइनस सूत्र से a का मान 11 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान माइनस में 1452 बटा 2, a का मान 1, माइनस 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 121 माइनस माइनस प्लस, देखिए 4 दूना 8, 4 पचे 20 के 0, 4 चौके 16, 2 हासिल 18, 4 और 1 5, 5808 बटा 2 में 1 से गुना 2, माइनस 11 प्लस माइनस 8 और 1 9, 2 के 2, 8 और 1 9, 5 और 1 नहीं 5 के 5 5929 बटा 2। देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गया माइनस 11, 5929 का वर्गमूल होता है 77, कितना 77 बटा 2। तो यहाँ से प्लस भी ई चीज लेने पर x बराबर माइनस 11 प्लस 77 बटा 2, 11 माइनस 11 में 77 जोड़ देंगे तो 66 बटा 2, 33 दूना 66, माइनस भी नेगेटिव चिन्ह लेने पर x बराबर माइनस 11 माइनस 77 बटा 2, माइनस 88 बटा 2, माइनस में 44, तो ये हो गया असंभव, किसी भी गाड़ी की चाल नेगेटिव नहीं होगी। तो अतः किसका, सवारी गाड़ी की चाल, सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल कितना था, x बराबर कितना हो गया 33 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा, तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितना था, x प्लस 11 यानी 33 प्लस 11, 33 से 11 जोड़ेंगे 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 11, आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर का। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। उसका परिमाप का अंतर कितना 24 और क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो चलिए ये दोनों को अलग अलग भुजा मान लेते हैं, एक बड़ा वर्ग और एक छोटा वर्ग। माना कि बड़े वर्ग की भुजा बराबर x मीटर तथा छोटे वर्ग की भुजा को मान लिए y मीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा गुने भुजा, तथा वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुने भुजा। तो प्रश्न से क्या कर रहा है, वर्गों का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग।
तो पहला का क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, योग में जोड़ दूसरा का क्षेत्रफल हो जाएगा वाई स्क्वायर, बराबर कितना दिया हुआ है 468, 468। इसीलिए वाई स्क्वायर बराबर 468, इधर प्लस में एक्स स्क्वायर, इधर जाके माइनस में एक्स स्क्वायर, समीकरण 1। या फिर इसी को कर सकते हैं y बराबर स्क्वायर हट जाएगा, इधर चढ़ जाएगा रूट, क्या हो जाएगा रूट। तो चलिए ये समीकरण 1, समीकरण 1। पुनः पुनः प्रश्न से क्या कह रहा था, दोनों वर्गों के उनके परिमापों का अंतर, परिमाप 4 गुने भुजा, तो पहला का हो जाएगा 4x माइनस दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा y, तो 4y बराबर कितना, 4y बराबर परिमाप का अंतर दिले 24, 4 कॉमन, x घटाओ y हो गया बराबर 24, x घटाओ y बराबर 24, इधर गुना में 4 तो इधर के भागा में छो चुके 24, इसलिए क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले गए x घटाओ 6, समीकरण 2, y बराबर x माइनस 6, समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए दोस्तों देखिए समीकरण 1 हमारा वाई स्क्वायर बराबर 468 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई के जगह पर एक्स माइनस 6 इसका स्क्वायर बराबर इधर हमारा 468 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab 6 दूना 12 और प्लस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 बराबर 468 माइनस एक्स स्क्वायर। सबको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर इधर गया प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, इधर प्लस में 468 इधर के माइनस में 468 बराबर 0, एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे 2x स्क्वायर माइनस 12x, 36 में से 468 घटा दो माइनस में 2, 6 में से 3 गया 3, 4, 432 बराबर 0। देखिए दोनों में सभी में 2 कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 6 दूना 12x माइनस 2 दूना 4, 16 दूना 32 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 बराबर 0, इधर गुना में 2 तो इधर का भागा में 0 में 2 से भागा 0। अब इसको द्विघात सूत्र से हल कर देंगे, किससे हल करेंगे द्विघात सूत्र से। तो चलिए दोस्तों क्योंकि a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, b बराबर x का गुणांक को b कहते हैं -6 तथा अचर पद यानी c को अचर पद बोलते हैं बराबर माइनस में 216। तो द्विघात सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बटा 2a, ये फॉर्मूला है। तो चलिए देखिए b का मान माइनस सूत्र से b का मान -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान माइनस में 216 बटा 2, a का मान देखिए माइनस माइनस प्लस में 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर 6 के स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 216 में 4 से गुना 6 चौके 24 हासिल 2, 4 और 2 6, 4 दूना 8, 864 बटा 6 प्लस माइनस देखिए 6 4 10 के 0, 6 3 9 1 हासिल 10, 8 1 9 रूट अंडर 900 बटा 6 प्लस माइनस 900 का वर्गमूल होता है 30 बटा 6। एक बार प्लस चिन्ह लेने पर एक बार
माइनस चिन्ह लेने पर प्लस VE, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 30/6, 30 और 6 36/6, 6 6 36 कट गया। माइनस VE, नेगेटिव चिन्ह लेने पर x बराबर 6 माइनस 30/6, 6 में से 30 घट गया माइनस 24/6, माइनस में 4। ये हो जाए असंभव, किसी भी वर्ग या आयत ईसवी का भुजा नेगेटिव नहीं होती है। तो अतः बड़े देखिए x बराबर 6 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख रहे हैं, समीकरण 2 है y बराबर x माइनस 6, तो y x का मान कितना रखना है 6, x का मान 6 माइनस y का मान 6, 6 में से 6 घटा दिए 0। देखिए दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो गया, 2 में 1 से गुना 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो 2 बार में 18 दूना 36, यहाँ पर भी 2, ये भी 2 हो जाएगा, माइनस में 12, माइनस 12 असंभव। तो x बराबर कितना 18 रखना है, किसमें, तो x का मान 18 माइनस 6, 18 में से 6 घट गया 12, y बराबर कितना हो गया 12। अतः बड़े वर्ग की भुजा बराबर कितना x बराबर 18 सेंटीमीटर तथा छोटे वर्ग की भुजा बराबर y बराबर कितना गया 12 मीटर। यह हो गया वर्ग की भुजा। अंत में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।